बच्चों, मेरा नाम भावना है और अब हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण 5th क्लास का 12 चैप्टर विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना। आप अपने बुक में बने चित्र को देखिए। यातायात निरीक्षक क्या कर रहे हैं? ये हमें आदेश दे रहे हैं कि यहाँ रुको या इस तरफ रुको, इस तरह। तो ये कुछ वाहनों को रोक रही हैं तथा कुछ को जाने दे रही हैं। जिस प्रकार यातायात निरीक्षक सड़क पर यातायात को ठीक प्रकार से चलाए रखने के लिए वाहनों को नियंत्रित करते हैं, उसी प्रकार हमें विचारों को सही प्रकार से स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। ठीक है, जैसे लिखते समय इस प्रकार से रुकने के लिए कुछ चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, लिखते या बोलते समय जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के मध्य या अंत में किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हम आपको बताते हैं, जैसे पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे मैं दूध पी रहा हूं, तो इसमें पूर्ण विराम सबसे आखिर में लगेगा। अल्प विराम चिन्ह क्या होते हैं? वाक्य में किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए रुकते हुए किसी विशेष शब्द पर बल देने हेतु शब्दों वाक्य को अलग अलग करने हेतु अल्प विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, जैसे जल्दी करो, फिर उसके बाद हमारा अल्प विराम लगेगा। समय समाप्त होने वाला है। सपना, कविता, अभिरुचि तथा अंजू खेल रही हैं। इसमें सपना के बाद, कविता के बाद हमारा अल्प विराम लगा है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? वाक्य में प्रश्न पूछने अथवा अनिश्चित प्रकट करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम क्या कर रहे हो। इसमें हमारा सबसे बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। या क्या यहाँ कोई आया था, तो इसमें सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे आखिर में लगेगा। और अब आता है हमारा विषमयादिबोधक चिन्ह। आश्चर्य, खुशी, उत्साह, दुख, शोक, इच्छा, मन के भावों को प्रकट करने के लिए हम विषमयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे सावधान और आगे रास्ता बंद है, तो इसमें सावधान के बाद विषमयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण चिन्ह किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को उसी रूप में प्रकट करने के लिए हम उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, तो इसमें जय जवान जय किसान पर उदाहरण चिन्ह लगेगा। ठीक है, योजक चिन्ह क्या होता है? दो शब्दों को जोड़ने अथवा तुलना करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे असली, नकली, ऊपर नीचे, माता पिता, सर्दी गर्मी आदि। इसमें कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ है, तो इसमें हमारा धीरे धीरे के बीच योजक चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब जानेंगे कोष्टक। किसी वाक्य से संबंधित अतिरिक्त जानकारी को अलग से देने अथवा किसी शब्द के अर्थ का विकल्प लिखने के लिए हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे हे पीताम्बर श्री कृष्ण मेरी रक्षा करो। इसमें हे पीताम्बर के बाद श्री कृष्ण को कोष्टक चिन्ह के साथ रखा गया है, मेरी रक्षा कीजिए। माँ पुकारते हुए, इसमें पुकारते हुए पे हमारा कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, बेटा साइकिल धीरे चलाना। ये इस तरह वाक्य पूरा हुआ है। निर्देशक चिन्ह क्या होते हैं? वाक्य में उदाहरण देते हुए अथवा किसी कथन को स्पष्ट करते समय निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न। इसमें पुत्र थे के बाद हमारा निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो यही सब हमारे थे विराम चिन्ह के साथ साथ अन्य कई सारे चिन्ह। तो ये था हमारा हिंदी व्याकरण 5th क्लास का 12 चैप्टर। थैंक यू।